हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में अपने रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यस, वी आर हेयर विद अनदर व्लॉग विद अनदर टफ रूटीन। रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन जो है वो टफ़ हो जाती है। यूनिवर्सिटी, साथ काम, साथ सहरी, साथ इफ्तारी एंड फील इज़ ऑन टॉप। मतलब ऐसी मज़ेदार सी फील आ रही होती है ना कि मतलब ये वाली रूटीन ख़त्म ही ना हो, यहाँ पे जो कॉमन पैटर्न मैंने देखे ना, पता है यहाँ पे सहरी के लिए बहुत कम लोग उठते हैं। बट वो ना रात को 12 बजे, लाइक 12, 11:30 और मे बी 12:30, वो लोग ना अपनी सहरी करके, लाइक खाना वाना करके और नियत करके सो जाते हैं। एंड देन फिर वो लेट फजर में उठते हैं। लाइक सूरज तलू होने से थोड़ी देर पहले उठ के फजर अपनी अदा कर लेते हैं। तो इट्स लाइक कि वो सहरी के लिए नहीं उठते, बट वो रात को ही खाना खा के सो जाते हैं कि सहरी टाइम खाना खाने नहीं होता। बट मैं जब तक सहरी में खाना ना खाऊं तो मुझे रमज़ान वाली फील नहीं आती, वो वाली वाइब ही नहीं आती। कितने एहतमाम के साथ मैं सहरी कर रही हूँ, जैसे मतलब बाकी बातें आप लोग छोड़ दो, मेरी परफेक्ट गोल रोटी चेक कर रहे हो। जो इसके पीछे का कोड था वो मैंने क्रैक कर लिया है रोटी मेकर का, कि अगर आपने एक रोटी बनानी होती है उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 रोटियों में। लाइक बहुत छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं, तो अल्टीमेटली आपकी रोटी बहुत नरम नरम भी होगी एंड वो पापड़ पापड़ फील नहीं करेगी। वरना शुरू शुरू में रोटी मेकर से रोटी बनाती थी तो मेरी रोटी पापड़ पापड़ जैसी फील होती थी, बट नाउ इट्स गुड। अभी हम मज़े से अकेले बैठ के अपनी सहरी को एंजॉय करेंगे। लास्ट ईयर रमज़ान में हम अक्सर रात भर जागते रहते थे कि बस सहरी तक टाइम पास कर लेते हैं। एंड उससे लास्ट ईयर तो हम लूडो में टाइम वेस्ट करते थे। आर यू सीरियस? बट उस वक्त ऐसा लगता था कि सहरी करके ही सो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब कोशिश ये करते हैं कि भाई रात को जल्दी सो जाएं, 10-11 इज़ मैक्स, और सीधा सहरी के वक्त ही उठेंगे ताकि जितनी भी नींद मिले वही अच्छी है। लोगों की माँ को टेंशन होती है कि भाई मेरी बेटी सोई रहती है, कुछ नहीं करती और सारा दिन वेस्ट करती है, और मेरी अम्मा को टेंशन होती है कि भाई तुम सोती क्यों नहीं हो, अपनी नींद तो पूरी किया करो, तुम्हारे नींद के घंटे भी पूरे नहीं होते एंड ऑल दैट स्टफ। शायद भाई यही ग्रोइंग अप का पार्ट होता है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स जो है वो चेंज करते हो, अपनी हेल्थ, अपनी रूटीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, और फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि हम वाकई अब पहले जैसे ही नहीं रहे। एंड आई गेस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेच्योरिटी एंड इट फील्स लाइक वी ऑल आर ग्रोइंग अप नाउ। ये अपनी सहरी तो हमने कंप्लीट कर ली है। ये मेरे रेस्टोरेंट से एक नान बच गया था, तो आई थॉट कि इसको फेंकने से बेहतर है कि इसको मैं साथ ले जाती हूँ एंड जिसकी इमानत है ये उसको दे देंगे। अभी सहरी करने के फ़ौरन बाद तो सोने भी नहीं होता, तो इसलिए हमने थोड़ी सी चहलकदमी की। एंड मुझे सहरी करते हुए एक बात याद आई कि अभी अभी ओबियसली मैं घर से आई हूँ, अभी अभी से मुराद कि 1 महीना होने चला है। 1 महीना हो गया? नहीं यार, अच्छा खैर जितना भी टाइम हुआ है, तो आई रियलाइज़ कि मेरी मम्मा मुझे सुबह का बना हुआ खाना जो है वो रात को नहीं खाने देती थी, कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नया बनाती हूँ, कुछ भी नया बनाती हूँ, कि कुछ ना कुछ वो मेरे लिए कुछ बनाती रहती थी। फ्रूट सैलड बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, कि क्या तुम रोटी खा के पेट फुल कर लोगी एंड ऑल दैट स्टफ। बट नाउ मुझे एक दिन मिलता है हफ्ते में, और उस एक दिन में मैं अपने पूरे हफ्ते का खाना बनाती हूँ, और देन ताकि मैं उसको गर्म कर करके खाती रहूँ, कि मुझे रोज़ के रोज़ तो टाइम नहीं मिलेगा। एंड सी वेयर वी आर, वही लोग जो सुबह का खाना शाम को नहीं खाते थे कि भाई ये बासी हो गया है, अब पूरे हफ्ते का खाना एक दफ़ा ही बना के उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में कि भाई रोज़ रोज़ नहीं बनाने होता। दिस इज़ हाउ टाइम चेंज। मगर भाई साहब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, क्योंकि ये वही दुआएं हैं जिनको मैं लास्ट ईयर रो रो के मांग रही होती थी, लास्ट ईयर,
कि अल्लाह ताला प्लीज़ 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 ये दे दें, अल्लाह ताला प्लीज़ ये दे दें। एंड नाउ आई एम लिविंग दैट ड्रीम, सो आई एम सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं अपने नए ट्राईपॉड स्टैंड की फ्लेक्स मार रही हूँ। यू बेटर वॉच इट एंड से वाओ क्या चीज़ मंगवाई है तुमने। मज़े से यूनिवर्सिटी जाने से 1-2 घंटे पहले उठ के अपने काम ख़त्म करने में जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल उठते साथ मुँह धो के फ़ौरन भागने में नहीं है। क्योंकि तब आपका दिमाग जो है वो अभी भी स्लीपिंग मोड में ही होता है, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता ही होता है। तो अभी मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि जितने बजे भी मैंने घर से बाहर निकलना है उससे 1-1.5 घंटा पहले उठ जाना एंड देन अपने आप को समझाना कि भाई लिविंग इन द मोमेंट, कि आप उठ चुके हैं, आप दुनिया में वापस आ चुके हैं एंड येस इट्स वर्थ इट। सो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी भागम भाग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको अपने एक ख्वाब के लिए सब कुछ रिस्क पे लगाना पड़ता है, सब कुछ रिस्क करना पड़ता है। एक ऐसा ख्वाब जो शायद सिर्फ आपको ही समझ आ रहा होता है और किसी को आप एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे होते एंड मे बी लाइक लोग शायद उसे समझें भी ना, लेकिन आप जानते हो कि वो ख्वाब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भी किसी ऐसे ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हो तो शायद आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड यस मुझे एक दरवाज़ा बंद मिला तो मैंने दूसरा चेक किया, दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ था बट अंदर से वो लॉक था। और जो मेरी मीटिंग थी वो स्टार्ट होनी थी एग्जैक्ट 10 बजे और 10:15 मुझे सिर्फ दरवाजे ही चेक करने में लग गए कि भाई मेरी लैब एग्जैक्टली है कौन सी। एंड आई रीच्ड एट 10:15 और यहाँ पे जो थे वो मेरा ही वेट कर रहे थे क्योंकि मैं ही अभी तक नहीं आई थी। एंड यस उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी एंड और हम एक मिशन पे चले गए, मिशन लैब व्यूज़। हमने अपने डिपार्टमेंट की सारी लैब्स देखनी थी क्योंकि मेरा नया सेमेस्टर शुरू हो गया, मेरा नया डिपार्टमेंट अलॉट हो गया। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे हमने इन 2 घंटों के अंदर अंदर अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए। कैन यू बिलीव दैट कि यहाँ पे मुझे इतना चलना पड़ा एंड इट वॉज़ अ लॉन्ग डे। यहाँ पे हमारी मीटिंग तकरीबन एंडिंग मोमेंट्स में थी और हमारी जो प्रोफेसर थी शी वॉज काइंड इनफ कि वो अपनी पिक्चर्स दिखा रही थी अपनी लैब्स की। तो मैंने कहा मैं तो फिज़िकली देख आई हूँ एंड आई एम इन अ बिट हरी, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ एंड मैं भागम भाग चली गई। यहाँ पे इट्स अ स्टॉल, ये तकरीबन मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है और मे बी लाइब्रेरीज़ के बाहर भी होता है कि यहाँ पे जिन लोगों को बुक्स नहीं चाहिए होती या जो लोग पढ़ चुके होते हैं उनके लिए किसी काम की नहीं होती तो वो अपनी बुक्स जो हैं यहाँ पे रख जाते हैं कि इफ़ एनीबॉडी नीड्स इट तो वो ले सकता है। तो मैंने लैंग्वेज के लिए ये 2 बुक्स सिलेक्ट की। ऊपर वाली जो थी वो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही थी और नीचे वाली जो थी वो बच्चों वाली गेमिंग बुक थी लैंग्वेज सीखने के लिए। सो यस यहाँ से हमने ये 2 बुक्स उठाई। जो सुबह खाना तैयार किया था हमने परिंदों का वो इनको वापस किया एंड नाउ वी आर गुड टू गो। यहाँ पे एक मिसहैप हो गया, मिसहैप इन द सेंस कि मेरी ट्रेन्स जो थी वो सारी ऑन टाइम थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि आज ऐसा कोई बर्थडे क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। तो उसने कहा कि वाई नॉट, अगर तुम मुझे याद करी हो तो आई एम हेयर। इन द मिडल ऑफ नो वेयर हमारी ट्रेन ने हमें उतार दिया एंड आज की अगली ट्रेन आएगी तो वो आपको लेके जाएगी। एंड कैन यू बिलीव दैट कि आधे घंटे के बाद अगली ट्रेन आई और उसके बाद खैर मैं ऑन टाइम मैंने मैनेज तो कर लिया बट हमें 15 मिनट की पैदल वॉक करनी पड़ी क्योंकि हम कनेक्टिंग बस नहीं ले पाए। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, लिटरली फ्रीज़ हो रहे हैं कि मुझसे दरवाज़ा नहीं खुलने हो रहा।
अच्छी भली गर्मी आ गई थी। गर्मी से मुराद के नॉर्मल मौसम हो गया था। अभी फिर लोगों ने जैकटें निकाल ली हैं कि दोबारा से 1-2 टेम्परेचर चला गया, लाइक 1-2 टेम्परेचर होता है रोज़। एंड आई एम एक्साइटेड टू शो यू गाइज समथिंग। ये जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, ये उस रेस्टोरेंट का मेन्यू है। एंड कैन यू बिलीव दैट कि ये मेन्यू डिज़ाइन किसने किया है? आपकी अपनी बहन ने। यस, ये पूरा A to Z, इसके अंदर एक एक लफ्ज़ मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद इसको डिज़ाइन किया है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वैसे तो मेरे शेफ़ भी मुझ पे बहुत प्राउड कर रहे थे कि मुझे लगता नहीं था कि तुम इन कामों में भी इतना फास्ट हो। एंड आई वॉज लाइक कि इन्हीं कामों में तो मैं चलती हूँ भाई। एंड येस, आई पुट दिस ईमेल इन द एंड ऑफ द मेन्यू। हालांकि मैंने लिखनी नहीं थी, बट माई शेफ सेड कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए ये वो, अगर तुम्हें ये काम आता है तो यू हैव टू परस्यू इट। एंड आई सेड व्हाई नॉट। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के किया कि ओबियसली मेरे पास दिन में टाइम निकालना मुश्किल होता था। यहाँ पे हमने अपनी जगह को क्लीन करना स्टार्ट किया, काम शाम शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले के ऑर्डर्स की भरमार होती, उससे पहले हमें अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करनी थी। वैसे तो मैंने अगले भी कुछ चंक्स रिकॉर्ड किए हैं अपनी रूटीन के, बट व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो हम उसको अगले व्लॉग में कवर करेंगे। एंड येस, आई एम एंडिंग दिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।